रायसेन से, जहां रायसेन जिले के बेगमगंज के सुल्तानगंज में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां के एकमात्र डॉक्टर राजेश अहिरवार को बेगमगंज अस्पताल में हफ्ते में 2 दिन ड्यूटी पर भेजा जाता है। इसके अलावा उन्हें न्यायालय और विभागीय मीटिंग्स के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ राशिद मीर जुड़ चुके हैं रायसेन से। राशिद, सुल्तानगंज में स्वास्थ्य संकट मंडरा रहा है, वहीं डॉक्टरों की कमी से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? जी रितिका, बिल्कुल, जैसा कि हम अपने एशियन भारत के दर्शकों को बता दें, जैसा कि आप अभी बता रही थी कि बिल्कुल ये बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जो मरीज हैं रायसेन जिले के सुल्तानगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कहीं ना कहीं उनको जो इलाज का जो है संकट यहाँ पर मंडरा रहा है। जैसा कि आप भी बता रहे थे कि यहाँ पर बता दूं, लगातार सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार इसके लिए प्रयास करती हैं कैसे बेहतर इलाज हो, आम जन जहाँ तक इस हेल्थ डिपार्टमेंट से कहीं ना कहीं अपना फायदा उठाएं और अपने मरीज ठीक हो। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी जरूर जहाँ पर देखने को मिल रही है रितिका। ऐसे में जैसा कि अभी मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये रायसेन जिले के जो सुल्तानगंज है, करीब 80 से भी ज्यादा गांव यहाँ पर इसमें आते हैं, पूरा ग्रामीण एरिया है रितिका। और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी कहीं ना कहीं आम जन को जरूर परेशान करती है रितिका। और ऐसे में अच्छे प्रयास सरकार द्वारा किए भी गए और किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टाफ है और स्टाफ में जो महत्वपूर्ण कड़ी होती है डॉक्टर्स, अगर डॉक्टर्स की किसी स्वास्थ्य कैंप में, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में, चूंकि करीब की एशियन भारत को बताया जा रहा है रितिका, आप जानते हैं करीब 1 लाख से भी ऊपर की आबादी वाला क्षेत्र हो वहां पर और डॉक्टर की कमी हो, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो खुद जो स्वास्थ्य केंद्र है, जो मैं कह सकता हूँ हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसको भी कहीं ना कहीं इलाज की जरूरत पड़ेगी। मैं कह सकता हूँ, जैसा कि अभी बताया जा रहा है, आप भी अभी बता रही थी, एकमात्र डॉक्टर सिर्फ राजेश काश्यप जैसा कि सुल्तानगंज में पदस्थ है। और ऐसे में उनको, जैसा कि अभी मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई है और जानकार से भी मेरी बात हुई है जी, उनका यही कहना है कि एक डॉक्टर वो अभी पेशी भी करने जाना होता है, कहीं ना कहीं मीटिंग्स भी वीसी के माध्यम से अटेंड करना होती है और भी निजी काम होते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुल्तानगंज में डॉक्टर का न होना और समय पे लोगों का उपचार नहीं होना, नहीं, ऐसे में कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं जो मेडिकल सुविधा है कहीं ना कहीं वहाँ पर चरमराई जरूर देखने को मिल रही है रितिका। जैसा कि अभी कई लोगों से मेरी बात हुई है, ग्रामवासियों से, अगर जनप्रतिनिधियों की बात की जाए उनसे भी एशियन भारत की बात हुई है। क्योंकि रितिका, चूंकि काफी उम्मीदें रायसेन जिले को एशियन भारत से भी है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनका यही कहना है कि एशियन भारत पे कहीं ना कहीं खबर चलाने के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन हरकत में आता है। इसको लेकर कहीं ना कहीं अभी मेरी कई लोगों से बात हुई है, जनप्रतिनिधियों से भी बात हुई है, उनका भी यही कहना है कि जल्दी से जो है स्वास्थ्य सेवा में जो चरमराई हुई है उनकी व्यवस्था, इंतजाम, माकूल इंतजाम किए जाएंगे। जो डॉक्टर्स की कमी है वो भी कहीं ना कहीं पूरी की जाएगी। और ऐसे में सबसे बड़ी बात, ऐसे में कोई गंभीर मरीज होते हैं रितिका, आप जानते हैं, और डॉक्टर एक और महिला डॉक्टर तो वहां पर है ही नहीं। जैसे अभी और भी लोगों से मेरी बात हुई, उनका यही कहना है कि ऐसे में महिला डॉक्टर का इतने बड़े भारी आबादी में करीब 80 गांव बहुत हो जाते हैं रितिका, काफी तादाद यहाँ पर हो जाती है और आबादी भी 1 लाख जा रही है। मैं बताऊं कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी आबादी में डॉक्टर्स का ना होना और एक ही डॉक्टर होना, वो भी समय पर नहीं मिलना, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवा जरूर यहाँ पर चरमराई और हुई देखी जा रही है। और ऐसे में कह सकता हूँ खुद वेंटिलेटर पे स्वास्थ्य अमला यहाँ पर देखा जा रहा है। अगर समय पर लोगों को इलाज नहीं मिलेगा तो लोगों का गुस्सा जरूर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ऐसे में इमरजेंसी खासतौर से अगर बात की जाए रितिका, इमरजेंसी भी कहीं ना कहीं महिलाओं को खासतौर से होती है और ऐसे में लोगों को प्राइवेट डॉक्टर्स के जो है शरण में जाना पड़ता है और मोटी फीस वहाँ पर देना होती है, या फिर कहीं उनको सागर, सिलवानी या आसपास बेगमगंज या फिर कहीं रायसेन भी वहाँ पर जाना पड़ सकता है। लेकिन ऐसे में उबड़ खाबड़ रास्ते, ग्रामीण एरिया पूरा, और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकारों पर जो इसके संबंधित बड़े अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं ध्यान देने की बेहद जरूर है। और लोगों ने कहीं ना कहीं एशियन भारत से उम्मीद भी लगाई है कि उसे खबर चलने के बाद कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान दे, इससे जो स्वास्थ्य सेवा है समय पर उपलब्ध मुहैया हो सके और लोग इसका फायदा उठा सके। जी रितिका। जी, राष्ट्रीय क्षेत्र के लोग अब सुल्तानगंज स्वास्थ्य केंद्र के मुद्दे पर किस प्रकार का आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं?
जी रितिका, ऐसा कि अभी एशियन भारत की कई ग्रामवासियों से बात हो रही है। अभी कुछ ही देर पहले मेरी एक बहुत ही बुद्धिजीवी शख्स है, उनकी मेरी बात हो रही थी। उनका यही कहना था कि कहीं न कहीं अगर हमारी बात का अमल नहीं किया जाएगा, या संबंधित विभाग, स्वास्थ्य विभाग और ऐसे में जनप्रतिनिधियों की भी जिक्र वो कर रहे थे, अगर समय पे रहते अगर डॉक्टरों की जो कमी है, जो स्टाफ की कमी है, पूरी नहीं की गई, तो कहीं न कहीं बड़े आंदोलन के बाद भी जहाँ पर एशियन भारत से ग्रामवासी कर रहे थे। और इसी का क्यों ना करे आंदोलन, क्योंकि जो मैं कह सकता हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, जो आम जन की जो मूलभूत सुविधा है, आप जानते हैं रितिका, अगर ऐसी मूलभूत सुविधा से लोग ग्रामवासी हो या शहरी क्षेत्र हो, उस मूलभूत सुविधा से लोग अगर वंचित होंगे तो उनका गुस्सा बिल्कुल होना लाजमी है। और ऐसे में जैसे कि आप अभी मेरे से सवाल भी कर रही थी, उनने बिल्कुल आंदोलन की बात भी कही। और उनका ये भी कहना है कि ऐसे में कई बार आंदोलन के जरिए प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों से बात उनकी की है, आंदोलन किए भी है रितिका, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो आंदोलन अभी जो है कहीं ना कहीं रास नहीं है। अभी उनके आंदोलन का अभी कोई असर नहीं देखने को मिला, लेकिन आंदोलन की बात जरूर आप यहाँ पर कर रहे हैं। और ऐसे में रितिका, डॉक्टर के साथ साथ स्टाफ नर्स की भी यहाँ पर बात जरूर देखने को मिल रही है। स्टाफ नर्स की भी यहाँ पर कमी है, और एक डॉक्टर इतने बड़े एरिया को अगर कवर करेगा, वो भी समय पे नहीं पहुंचना, समय उनके भी बहुत निजी काम होते हैं। मैं रितिका ये भी आप जानते हैं रितिका, लगातार मध्य प्रदेश सरकार, डॉक्टर मोहन सरकार लगातार ऐसे अच्छे प्रयास कर रही है, काफी अच्छे काम गिनाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे में सुल्तानगंज क्षेत्र में भी ध्यान देना होगा। और ऐसे में अगर जो वरिष्ठ इसके जो बड़े अधिकारी है, संबंधित अधिकारी, उनको भी इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि क्षेत्रवासियों ने काफी उम्मीद यहाँ पर जरूर जताई। और ऐसे में डॉक्टर की कमी लोगों को खासी परेशानी जरूर यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी रितिका। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी रायसेन से, जहां पर सुल्तानगंज में स्वास्थ्य संकट मंडरा रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टरों की कमी देखी जा रही है, मरीज परेशान हो रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव भी है। सुल्तानगंज में आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।